नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो में। एक कंपनी है जिसके बारे में हम काफ़ी बार सुनते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रहती है। नाम है ईज़ माई ट्रिप। आप निवेश भी करते होंगे और आज भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। शुरुआती कारोबार में हमने देखा कि 5% की हमने बढ़त देखने को मिली शेयर के अंदर। इसके साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अयोध्या में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को मंजूरी भी दे दी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के डायरेक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी जी और जानने की कोशिश करेंगे कि ईज़ माई ट्रिप के फ्यूचर प्लान्स क्या है, एक्सपेंशन प्लान्स क्या है और साथ ही साथ अयोध्या में निवेश के लिए क्या स्ट्रैटेजी इस टाइम पे बनाई जा रही है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। जी, नमस्कार, नमस्कार। जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस कि राम थैंक की यू। जन्मभूमि में अब ईज़ माई ट्रिप निवेश करने जा रहा है और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, काफ़ी बड़ी जी, इन्वेस्टमेंट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पे भी एक होटल इंडस्ट्री को खोलने जा रहा है। हमने देखा था कि जी, टूरिज़्म इंडस्ट्री में तो ईज़ माई ट्रिप का ऑलरेडी काफ़ी बड़ा नाम है। लेकिन अब जी, जी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जहाँ पे जो राम की जन्मभूमि है, वहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जी, धार्मिक स्थल भी है और एक होलिस्टिक अप्रोच भी हमें इसमें देखने को मिल रही है। जी। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं और हमारी कोशिश ये है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ जो भी बनती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको एज़ अ प्राइवेट सेक्टर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें और इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा जो अप्रोच है, वो पूरा होलिस्टिक अप्रोच है। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री के जितने भी आयाम हो सकते हैं, हम सारे आयाम को कवर करते हैं। हम टिकटिंग करते हैं एयरलाइन्स की, ट्रेन्स की, इवन बसेस की हम टिकटिंग करते हैं। हमारी एक कंपनी है जो कि लॉजिस्टिक्स में बसेस ऑपरेट कर रही है, उसको हम काफ़ी रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एयर टैक्सी के फील्ड में भी एंटर कर रहे हैं। हम होटल के फील्ड में एंटर कर रहे थे और होटल के फील्ड में हम 3 तरह से एंटर कर रहे हैं। एक तो हमने अभी हाल में ही एक हमारी कंपनी ने 13% स्टेक लिया है इको होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि इंडिया का फर्स्ट नेट कार्बन जीरो होटल ऑफ इट्स काइंड है। ये एक ब्रिटिश कंपनी की इंडियन सब्सिडरी है, जो जो पूरे देश के अंदर काफी बड़ी मात्रा में स्पेशली टू टू स्टार प्लस और 3 स्टार प्लस के स्पेस में इंटर कर रही है। दूसरा, हमारी एक और कंपनी है स्प्री, जो कि ऑलरेडी स्मॉल लेवल पे होटल ऑपरेशंस पे काम कर रही है। ये हमारा हुँ। तीसरा जो है, अब हमने सिर्फ एसेट्स को ओन करने के लिए, ये हमारा तीसरा प्रयास है, जहां हमने जिवानी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है और ये हमारी एक शुरुआत है वो जो अयोध्या से हो रही है। हम इंडिया हुँ। के हर टूरिस्ट मैप पे पहुंचना चाहते हैं, धीरे धीरे करके। तो जैसा हमने आपसे कहा कि हमारा पूरा का पूरा होलिस्टिक अप्रोच है, तो उसमें हम ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात भी करते हैं, जो हमारी अपनी खुद की कंपनियां हैं, और हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात भी करते हैं, जहां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या नई कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करके इंडिया के टूरिज्म स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जी। हमारा एक बेसिकली एक हमारा प्लान है, जो कि जिसको हम एक होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। और कंचन जी, हमारा जो काम है, जो हमारे तरीका है, हमारे जो डिस्कशंस होते हैं, वो बिजनेस के पीछे एक फिलॉसफी है। हम एक एक हुँ। हमारा फिलोसॉफिकल अप्रोच है उस बिजनेस को लेकर के, और जहां हम हमेशा अवेयर हैं इंडिया से, इंडिया के कंसर्न से, इंडिया की पॉलिसी से। तो एज अगेंस्ट जितने भी ट्रेवल पोर्टल्स हैं इसके पहले के हैं, हम शायद सबसे पहले हैं जो डिजिटल इंडिया के फ्रेमवर्क पे आते हैं। हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरा बुकिंग सिस्टम, सब कुछ डिजिटलाइज्ड है। सो हम हुँ। डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम को बराबर उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया ने एक प्रमोट किया वोकल फॉर लोकल। आपने ये हुँ। सुना होगा, आज के लिए बात नहीं हो रही है, बट राइट। 2-3 साल पहले काफी चर्चा का हुँ। विषय था। हमारी एक हुँ। ऐसी कंपनी है जिसमें हमने किसी फॉरेन की कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है। तो हम पूरी हुँ। की पूरी स्वदेशी कंपनी है, और हमारे दुनिया के जो सारे ऑपरेशंस हैं वो इंडिया में बैठ करके होते हैं। हमारा अपना कॉल सेंटर है, इंडिया में कॉल सेंटर है। तो हमने इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है, जो कि वर्ल्ड ओवर बुकिंग को ऑपरेट करते हैं। तो हमने इस तरह से कहा वोकल फॉर लोकल को हम मीट कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को हम मीट कर रहे हैं, इंडिया की जो टूरिज्म पॉलिसी है उस पर जगह जगह पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, हमारी एक और सब्सिडरीज है जहां पर कि हम स्ट्रीट कॉर्नर्स में
बच्चों के लिए छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर डूइंग एक्सरसाइज। तो एक स्वस्थ भारत और खेलो इंडिया, स्वस्थ। और अभी हमने जी, हमारी अभी शुरुआत में हम मुंबई और न्यू मुंबई में करीब 30 इस तरह के वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोऑर्डिनेट करके 30 ऐसे स्पॉट्स हम जल्दी ही क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हम एक फिलोसफी है, हम बिजनेस तो कर ही रहे हैं, हुँ। इन्वेस्टर्स को तो सेटिस्फाई करना हमारा काम ही है, बट हम एक फिलोसफी है जहां इंडिया हमारे लिए बहुत ही प्यारा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम सप्लीमेंट सपोर्ट करना चाहते हैं। जी, ठीक है, तो आपने एक पूरा का पूरा अप्रोच बताया कि कंपनी की अप्रोच किस तरीके की है, साथ ही साथ जो इंडिया की ग्रोथ जी स्टोरी है, उसमें इसी तरीके की कंपनी होती है, जो काफ़ी बड़ा जी रोल प्ले करती है। चाहे वो मेक जी इन जी इंडिया की जी बात हो, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर बात हो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एल नीनो इफेक्ट जो है, वो किस तरीके से ऑल ओवर द ग्लोब एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। उसके जी ऊपर भी जी जी बिल्कुल। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, वो काम कर रही है। इसके साथ-साथ जिस तरीके से शुरुआत हो रही है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की अयोध्या के साथ, सर क्या आने वाले टाइम पे हमें बाकी के जो तीर्थ स्थल है, जैसे कि हम बात करें काशी की, मथुरा की, यहाँ पे भी हमें ईज़ माई ट्रिप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जो चेन्स हैं, होटल्स हैं, वो देखने को मिलेंगे? देखिए, हम कोई भी फैसला करते हैं, हमारा बोर्ड जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल बोर्ड है और हर चीज हमारे बोर्ड में बहुत ही थ्रेडबेयर सारे डिस्कशन डिसीजंस होते हैं। अभी हमने ये शुरुआत की है, अभी आगे के मुद्दों पे हमारे इंटरनल कोई डिस्कशंस नहीं हुए हैं, तो मेरा ये हुँ, कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हमारे हुँ, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हम पूरे हिंदुस्तान में फैलना चाहेंगे और जो इंडिया का जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं, वहाँ हमें मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं हमारा बोर्ड इस पे डेलिबरेट करेगा और कोई न कोई डिसीजन ज़रूर लेगा। जी, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे देखने को मिल सके, लेकिन अभी ऐसी कोई भी ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है। लेकिन हाँ, उम्मीद जताई जा सकती है कि हम जी, चाहेंगे कि इस तरीके की कंपनी उन जगहों पे भी जी। आए और उन जगह पे भी हमें ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ देखने को मिले। सर, जी, जैसे जी, कि हम जी, जी, आपने जी। बताया कि मेक इन इंडिया हुँ, की स्कीम को लेके और जो हमारा ये वोकल फॉर या लोकल है, उसको लेके जो कंपनी है, कितना ज़्यादा वर्कआउट कर रही है और इसका एक हमने डेमो देखा था, जिस टाइम पे मालदीव्स का जो इश्यू है, वो चल रहा था। उस टाइम पे सारी जी, की जी। सारी फ्लाइट्स को कैंसल कर दिया गया था और साथ ही साथ हमने देखा था कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल सबसे पहले ईज़ माई ट्रिप का ही आया था और उसके बाद जी, जी, जी। हमने जो टूरिज़्म में बूस्ट देखा है, चाहे वो बात जी, हम जी, जी। अपने बजट की कर लें, जो इंटरिम बजट रिसेंटली आया है, उसमें भी टूरिज़्म सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है कि आने वाले जी, टाइम जी। पे टूरिज़्म सेक्टर में एक बड़ी अप्रोच हम देख सकते हैं। इसके साथ-साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी टूरिज़्म सेक्टर को लेके काफ़ी बड़ी अप्रोच दिखाई है। तो ये भी जी, कहीं न जी। कहीं एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है टूरिज़्म सेक्टर को लेके, साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी लेके। इसके अलावा जी, कोई जी, और जी। चीज़ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट हो रहा है हमारा, जिस तरीके से जो कार्बन एमिशन है वो हो रहा है, इसमें ईज़ माई ट्रिप किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है? देखिए, जहाँ तक कार्बन एमिशन का सवाल है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑलरेडी इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईज़ी ईस्ट ईज़ी ट्रिप प्लानर्स ने इको होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बीएसई की एक लिस्टेड कंपनी है, वहाँ पे हुँ, 13% स्टेक लिया। ये शुरुआत है। तो ये एक कमिटमेंट है। ये हुँ, ईज़ माई का कमिटमेंट दिखाता है एनवायरनमेंट को लेकर के। दूसरा, हुँ, जैसे हमने आपसे कहा कि हम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो वो अपने हुँ, आप में भी वो एक इट्स अ नॉन पोल्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म, है ना? हम उसपे हुँ, पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं। तीसरी, हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऑफ लेट हमने एक और काम शुरू किया है कि हम जितने भी हमारे सेल्स के चैनल्स थे, जो आउटसोर्स थे, बाहर के और कंपनियाँ कर रही थी, सबको हम अपने-अपने चैनल पे लेके आ रहे हैं, अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आ रहे हैं। हमारा खुद का अपना कॉल सेंटर है, जबकि बहुत सी कंपनियाँ वो थर्ड पार्टी को वो सोर्स करती हैं। आउटसोर्सिंग करती है। ये पूरा का पूरा हमारा, जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे हमारे पीछे एक फिलॉसफी काम करती है और हमारी फिलॉसफी में कार्बन नेट ज़ीरो पे भी हमने कदम उसकी तरफ भी कदम बढ़ा दिया। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम जो भी करेंगे आज सबका सब कार्बन नेट ज़ीरो होगा। लेकिन इको होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स लिमिटेड में ईज़ माई ट्रिप का स्टेक लेना, स्ट्रेटेजिक स्टेक लेना, ये इस बात को दिखाता है कि मैनेजमेंट ने इस इंडिया के इस कंसर्न्स को बखूबी समझा है और इस पे डिटेल में आगे हम और भी काम करेंगे। जी।
ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर्स हमने देख लिए हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेके हो, चाहे वो ग्लोबली हो, चाहे वो कार्बन को लेके हो और चाहे आने वाले टाइम पे नई इन्वेस्टमेंट हो इस जगह ऐसी जगहों पे जहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से कोई भी टूरिज़्म नहीं था, लेकिन अब जिस जी, तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और नई-नई चीज़ें बनाई जा रही है, टूरिज़्म को क भी काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल रहा है। सर, मैंने अपने एंड से सारे के सारे सवाल पूछ लिए हैं, लेकिन ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई पिन पॉइंट जो मैंने ना पूछा हो लेकिन आपको हाइलाइट करना हो? ओवर टू यू सर। देखिए जी, 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 मैंने आपसे कहा ना कि हमारा अप्रोच ही बहुत होलिस्टिक है। तो हुँ, जब हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 तरह के वो हैं। तो हम सारे आपके एक वन सिंगल स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार सारे स्पेस में एंटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 5 स्टार को ही ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे हुँ। हिंदुस्तान के हर हर तबके को ध्यान में रखना है और हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एक स्टैंडर्ड उनके सामने प्रेजेंट करें। आजकल क्या होता है 5 स्टार होटल्स में या 4 स्टार होटल्स में तो एक स्टैंडर्ड आपको दिख जाता है। 3 स्टार में, 2 स्टार में आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि आप जा रहे हैं, बुक कर रहे हैं, क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये हुँ, कंपनी का जो इनॉर्गेनिक जो है ग्रोथ है, मैं रेफर कर रहा हूँ हुँ, आपको इको होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। और मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ कि कल इको होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ईज़ माई ट्रिप में और बहुत सी सिनर्जी एस्टैब्लिश होने वाली हैं। तो उसके थ्रू भी जो ईसीजी आप कह लीजिए, एनवायरनमेंट का अप्रोच कह लीजिए, वो भी है। तो एक तो ये हमने बताया, दूसरा हमने एयर टैक्सी की बात की, जो कि हम हमारी हुँ, हमारी हमने वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आगे आने वाले वक़्त में एक बड़े रूप में सबके सामने आएगा। तो वो भी ट्रैवल को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगा, हमारी पॉलिसी को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले वक़्त में बहुत से टूरिस्ट इंडिया में आएँगे। अभी हमें हमें शायद हुँ, जो जानकारी है कि शायद अयोध्या में ही करीब-करीब 40 लाख या 45 लाख लोग अभी जा चुके हैं। तो हमें पूरे हुँ, इंटरनेशनल टूरिस्ट को कैटर करना है, तो वो हम कर रहे हैं। दूसरी हमारी एक योलो करके हमारी कंपनी जो लॉजिस्टिक में है, वहाँ पे हम बसेस खरीद करके लग्ज़री बसेस खरीद करके उनको भी हम रन करेंगे फ्रॉम वन सेंटर टू सेकंड सेकंड सेंटर। तो हमने एक एक हुँ, एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच किया हुआ है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ-साथ देश ने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि इंडिया को हम एक टूरिज़्म सेंटर के रूप में डेवलप करना है, तो हम किसी भी मायने में पीछे ना रहें। हम सरकार से कदम मिला कर के आगे बढ़ना चाहते हैं। जी। तो कंपनी की यूएसपी तो आपने हमें बता दी कि कंपनी की जो अप्रोच है जी, वो काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक है, साथ-साथ इंडस्ट्रीज़ को देखते हुए इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब चीज़ को देखते हुए हम किस तरीके की अपनी अप्रोच रख सकते हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया जी, अप्रोच हो, चाहे वो ग्लोबल जी। तरीके से देखा जाए, ये सारी की सारी जानकारी ले ली है। लेकिन सर ऑलरेडी अगर हम अयोध्या में देखिए तो ऑलरेडी 4 से 5 जो कंपनीज़ हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। आपको क्या लगता है कि अभी भी कितना पोटेंशियल बाकी है आने वाले टाइम पे कि हाँ, मैं हमें काफ़ी एक सारी एक चीज़ें एक जी, जी। मैं एक छोटी-सी बात जी करना सर। चाहता हूँ। मैं बनारस का एग्ज़ाम्पल लेना चाहता हूँ। बनारस तो हुँ, बहुत पहले से ही डेवलप्ड है, टूरिस्ट सेंटर है, बहुत से होटल्स हैं, हर तरह के होटल्स हैं। पर आज जी। भी एक वक़्त ऐसा आता है जब एक कमरे 1 लाख रुपए में मिलते हैं। तो मैं हुँ, सिर्फ़ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अयोध्या का जो पोटेंशियल है, वो तो बहुत ही बड़ा है और मुझे हुँ, लगता है कि जो कंपनियाँ आ चुकी हैं, वो सिर्फ़ 30% स्पेस को ही कवर कर रही हैं। अभी तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पर होनी है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे डेवलप होनी हैं। अभी देखिए अयोध्या हुँ, के साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वहाँ पर एक जो 5 एकड़ ज़मीन में एक मॉस्क का भी प्रपोज़ल है, प्लान है। तो मुझे हुँ, पूर्ण हुँ, हुँ। वो भी एक बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें उसके लिए भी तैयार होना है, वो भी देश की धरोहर है, देश के लोगों के लिए है। तो आज के दिन में चूँकि हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान राम को लेकर के, मंदिर को लेकर के है, कल और बहुत से डेवलपमेंट होंगे वहाँ पे। तो हमें 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 हुँ, लगता है कि अयोध्या इज़ गोइंग टू टर्न इंटू अ वेरी बिग टूरिस्ट स्पॉट। तो हमें तो लगता है कि अभी हमें जी, बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। अभी हम बहुत ही पीछे हैं इस बारे में। एक चीज़ मैं जी। आपको और बिकॉज़ बीइंग अ डायरेक्टर इन द कंपनी एंड ऑल, हमारे जो प्रोमोटर्स हैं, हमारे पास देयर इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ब्रदर्स, निशांत पिट्टी, प्रशांत पिट्टी जो कि एक आईआईटी दिल्ली के प्रोडक्ट हैं, श्रीकांत, और ये तीनों इतने अच्छे जेल करते हैं और जिस तरह से इनका यूनिफोकल अप्रोच है, जो सबसे बड़ा यूएसपी हमारी कंपनी का है वो ये है, प्रमोटर्स का एक साथ मिल करके एक सोच को रखना और दिन रात सोचते रहना,
इस कंपनी को कहाँ से लेके जाना है। आज पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करने की हिम्मत किसी ने अगर दिखाई तो ईज माई ट्रिप ने दिखाई, और ईज माई ट्रिप शायद अकेली कंपनी है दुनिया में जिसने शुरू से ही मुनाफा कमाया। जी, ठीक है। अभी जी, हाल ही में जो रिजल्ट्स भी आए थे तो काफ़ी ज़्यादा बूम देखा गया था नेट प्रॉफिट में भी जी, जी। कंपनी के। जी, 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 बिल्कुल भी है, और हम लोग जागरूक हैं, और हम यहाँ पे संतुष्ट नहीं हैं। हमें और भी आगे हुँ, बढ़ाना है, आगे कदम बढ़ाने हैं। हमने दुनिया भर में अपनी सब्सिडीज़ खोल ली हैं। हमने जगह-जगह सीड्स डाल दिए हैं। अब वो धीरे-धीरे सब अनफोल्ड होंगे, पेड़ बनेंगे, एंड आई एम श्योर वी आर गोइंग टू बी वेरी सून द लीडिंग ट्रैवल एजेंसी ऑफ द कंट्री। दिस इज़ हाउ आई जी, वी होप द सेम फॉर लुक यू एट इट। आल्सो फॉर द इन्वेस्टर बिकॉज़ कंपनी बढ़ेगी तो इन्वेस्टर का मुनाफ़ा भी बढ़ेगा क्योंकि जी, जी। अभी हाल ही में कंपनी इतनी ज़्यादा फेवरेट हो गई है इन्वेस्टर्स के साथ में इन्वेस्टर के जो पोर्टफोलियो है उसमें ईज़ माई ट्रिप का नाम तो कहीं न कहीं ज़रूर होता है और होप ईज़ जी, माई जी, ट्रिप इस जी। तरीके से मुनाफ़ा इन्वेस्टर्स को भी पहुँचाती रहे, देश को भी पहुँचाते रहे, ग्लोबल इकोनॉमी को और जो इंडिया की ग्रोथ जी, जी। स्टोरी है उसको इंटैक्ट रखे और इस तरीके की कंपनी हमारी इंडस्ट्री में आती रहे ताकि आने वाले टाइम पे हमें चाहे इकोनॉमिकली बात करी जाए, चाहे हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, वो सारी की सारी चीज़ें देखने को मिले। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी जी, शेयर करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मोस्ट फ्यूचर ग्रोथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू। तो ये थे विनोद कुमार त्रिपाठी जी जिन्होंने हमें बताया कि जो अभी इन्वेस्टमेंट होने वाला है अयोध्या में जो होटल्स खुलने वाले हैं उसके पीछे की जो अप्रोच है वो किस तरीके की कंपनी की इन जॉइंट किस तरीके की अप्रोच है फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान किस तरीके के हैं और इस टाइम पे कंपनी का जो बेस है जो एक मुद्दा है काम करने का वो किस तरीके का है सारी की सारी जानकारी ले ली है इसी तरीके की खबरों के साथ इसी तरीके की टॉप मैनेजमेंट के साथ आपके साथ वापस से जुड़ेंगे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस के प्लेटफॉर्म में तब तक के लिए धन्यवाद।